आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHVC न्यूज। देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन क्यों चल रहा है इसके बारे में आप सभी को पता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं कोरोना वायरस की ही बात कर रहा हूँ। कोरोना वायरस ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। बात अपने देश भारत की करते हैं। आपको याद होगा, जब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 550 के आसपास थी, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस से बचने के लिए शायद इससे बेहतर और कोई दूसरा रास्ता हो भी नहीं सकता था। मैंने शायद इसलिए बोला क्योंकि कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, बावजूद इसके विश्वव्यापी महामारी से खुद को सुरक्षित रखने में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी समस्या रही या है वह यह है कि वे लोग जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी मिलना बंद हो गई। ऐसे में एक बड़ी समस्या से या फिर ये कह लें महामारी से बचने का जो रास्ता चुना गया, उसने दूसरी एक और बड़ी समस्या को जन्म दे दिया। यह जो कहा जाता है न कि खुदा मिला न विशाले सनम, वही बात यहाँ पर पूरी तरह चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिल पाई और न ही मजदूरों के या फिर रोज कमाने खाने वालों के सामने अचानक से पैदा हुई 2 वक्त की रोटी की समस्या का निदान ढूंढने में कामयाबी मिल पा रही है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि यह दोनों समस्याएं और विकराल रूप धारण करने की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे रही हैं, तो यह भी गलत नहीं होगा। दरअसल एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला सही था, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर कोई उचित फैसला न लिया जाना या फिर उचित कदम नहीं उठाया जाना गलत था। अगर इसे गलत माना जाए तो फिर जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का अपने राज्यों और जिलों की तरफ पलायन होता हुआ या हो रहा है, उसको क्या माना जाए? जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस तरफ ध्यान नहीं देना बड़ी भूल थी और है भी। वैसे मेरा मानना है कि जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है जिससे आप आंख चुराने की भूल करते हैं, वह भी तब जब इस तरफ ध्यान केंद्रित करके इसे बाहर निकालने का रास्ता तलाशा जाए। बावजूद इसके आप कोई दूसरी समस्या उत्पन्न करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तविक समस्या है उसका निदान असंभव प्रतीत होने लगता है। और कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन के सहारे जो रास्ता अपनाया गया, इसमें सबसे बड़ी रुकावट इसे ही माना जाए, क्योंकि आपने खुद देखा है कि शुरू में जब लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया और फिर पैदल ही अपने राज्यों यानी घरों की तरफ जाने लगे, तो इस समस्या का निदान ढूंढने की बजाय एक खास वर्ग को बलि का बकरा बनाए जाने का भरपूर प्रयास होने लगा। यानी कि बड़ी समस्या को दबाने के लिए एक ऐसी भूल को बड़ी समस्या के रूप में पेश किया गया जिसमें सरकार भी बराबर की शरीक थी। परिणाम यह हुआ कि लॉकडाउन की सफलता में भी बाधा आने लगी और 2 वक्त की रोटी की जुगत में जुटे लोग सड़कों पर भूखे नंगे पांव इधर से उधर भटकते रहे और यह सिलसिला आज भी जारी है। वैसे लॉकडाउन से सफलता न मिली हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के तेजी से फैलने पर अंकुश जरूर लगा, लेकिन आंशिक रूप से इसके लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 में दी गई कुछ ऐसी छूट है जिसने बड़ी कामयाबी को आंशिक में परिवर्तित कर दिया। एक तरफ तो शुरू में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक खास वर्ग को बलि का बकरा बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने शराब की बिक्री की इजाज़त दे दी। इसके कारण शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें देश से दूरी के पालन की धज्जियां उड़ा दी गईं और फिर लॉकडाउन से जो आंशिक सफलता मिली थी वह सब धरी की धरी रह गई। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। वैसे ना सिर्फ बल्कि पूरा देश यह दुआ कर रहा है कि ना सिर्फ हमारे देश में इस कोरोना व्यापी महामारी को जल्द से जल्द अंत हो, बल्कि पूरे विश्व से भी जल्द ही कोरोना का अंत हो जाए। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ
कि अगर आपने हमारे चैनल BHBC न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।